आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी, पीटीटी और सीटी की महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जिसमें आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब 1 नंबर पर आते हैं पाबू जी, जिनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1 नंबर पॉइंट, पाबू जी राठौड़ का जन्म 13वीं सदी में कोलूमन जोधपुर में हुआ। अगला पॉइंट, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला पॉइंट, पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है। अगला पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि शादी के दौरान फेरों के बीच में ही उठकर पाबू जी देवल चारने की गायों को बचाने के लिए चले गए। अगला पॉइंट, पाबू जी का चिन्ह भाला है, इसलिए गांव में पाबू जी की पूजा भाला लिए अश्वारोही के रूप में की जाती है। आज हमने अध्ययन किया वह पाबू जी के बारे में किया। अन्य कुछ बातें हैं पाबू जी के बारे में अगले पृष्ठ पर जानते हैं। पाबू जी की मान्यता ऊंट के देवता के रूप में है और ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। अगला पॉइंट, पाबू जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमन में मेला भरता है। अगला पॉइंट, पाबू जी की स्तुति में फड़ का वाचन भील जाति के नायक बोपू द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, पाबू जी के जीवन चित्र पर प्रकाश डालने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ पाबू प्रकाश है। ये सभी जानकारी थी पाबू जी के बारे में थी, जिसके बारे में आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब अगले लोक देवता आते हैं, वो है रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। 1 नंबर पॉइंट, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता रामदेव जी को रामसा पीर बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। अगला पॉइंट, रामदेव जी का मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। अगला पॉइंट, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था, इसलिए उन्हें लीलारा अश्वार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। ये सभी जानकारी थी रामदेव जी के बारे में थी, जिन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। 1 नंबर पॉइंट, रामदेव जी के जागरण को जंबा कहा जाता है। अगला पॉइंट, रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की एवं 24 वाणियों की रचना की। अगला पॉइंट, रामदेव जी के मेले में कांवड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। अगला पॉइंट, रामदेव जी की समाधि के सामने उनकी भक्त डालीबाई की समाधि है। अगला पॉइंट, रामदेव जी के मंदिर की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता रामदेव जी के बारे में थी। अब अगले लोक देवता आते हैं, वो हैं गोगा जी। इनके लिए एक वाक्य प्रसिद्ध हैं, गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगो। यह गोगा जी के लिए पंक्ति प्रचलित हैं। 1 नंबर पॉइंट, गोगा जी चौहान का जन्म चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में हुआ। अगला पॉइंट, गोगा जी का थान राजस्थान के अधिकांश गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा चूरू स्थित इन स्थान को धुरमेड़ी कहते हैं। अगला पॉइंट, राजस्थान में मानसून की पहली वर्षा होने के बाद जब किसान हल जोतने जाता है, तब 9 गांठों वाली गोगा रखड़ी हल बांधने की परंपरा है। ये सभी जानकारी थी गोगा जी के बारे में थी। अन्य कुछ बातें हैं और जानते हैं। अगला पॉइंट, गोगा जी ने महमूद
गजनवी से युद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि गजनवी उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्हें जहर पीर कहा। अगला पॉइंट, गोगा जी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी में विशाल मेला पड़ता है। अगला पॉइंट, गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। इसे शीश मेड़ी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी। ये सभी जानकारी थी गोगा जी के बारे में थी। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं वीर तेजाजी महाराज। 1 नंबर पॉइंट, तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ। अगला पॉइंट, तेजाजी को राजस्थान में जाट समुदाय के आराध्य लोक देवता माने जाते हैं। अगला पॉइंट, सांप या कुत्ते के काटने पर तेजाजी की पूजा की जाती है। अगला पॉइंट, तेजाजी के पुजारी भोपे को गोरला कहते हैं। अगला पॉइंट, तेजाजी का विवाह पेमल के साथ हुआ। ये सभी जानकारी थी लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में थी। अन्य कुछ बातें हैं और जानते हैं। अगला पॉइंट, तेजाजी को गायों के मुक्तिदाता कालाबाला के देवता कहा जाता है। अगला पॉइंट, तेजाजी का परबेतसर नागौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक विशाल पशु मेला का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट, वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला पॉइंट, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़वाते हुए वीरगति प्राप्त हुए। ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में थी। ये राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता भी माने जाते हैं। अब आगे चलते हैं देवनारायण जी। 1 नंबर पॉइंट, देवनारायण जी गुर्जर समाज के आराध्य लोक देवता हैं। अगला पॉइंट, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला पॉइंट, देवनारायण जी का जन्म भीलवाड़ा जिले की आसी तहसील में हुआ था। अगला पॉइंट, देवनारायण जी को देवजी, भगवान श्री देवनारायण एवं उदल जी आदि नामों से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलाधर था। अगला पॉइंट, देवनारायण जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। अगला पॉइंट, देवनारायण जी का प्रमुख मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। अगला पॉइंट, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता देवनारायण जी के बारे में थी। अब अगले लोक देवता आते हैं। वे आते हैं वीर कलाजी राठौड़। 1 नंबर पॉइंट, वीर कलाजी राठौड़ के गुरु योगी जालंधर नाथ थे। अगला पॉइंट, कलाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला पॉइंट, युद्ध में कला राठौड़ ने जयमल को कंधे पर बिठाकर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। अगला पॉइंट, इस प्रकार युद्ध में 4 तलवारें एक साथ चलती हुई दिखी, इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता वीर कलाजी राठौड़ के बारे में थी। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हड़बूजी। 1 नंबर पॉइंट, हड़बूजी नागौर के शासक मेहाजी सांकला के पुत्र थे। अगला पॉइंट, मंडोर विजय के उपरांत राव जोधा ने हड़बूजी को बेकटी गांव प्रदान किया। अगला पॉइंट, हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है।
ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता हड़बू जी के बारे में थी और इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला था। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं मेहाजी। 1 नंबर पॉइंट, मेहाजी को मेहाजी मांगलिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, मेहाजी का प्रमुख स्थान जोधपुर जिले के बापिणी गांव में है। अगला पॉइंट, मेहाजी के घोड़े का नाम किरण काबरा है। ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता मेहाजी के बारे में थी, जिन्हें मेहाजी मांगलिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं मल्लिनाथ जी। 1 नंबर पॉइंट, मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर जिले में बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में स्थित है। अगला पॉइंट, मल्लिनाथ पशु मेला का आयोजन चैत्र माह में किया जाता है। अगला पॉइंट, बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र का नामकरण मल्लिनाथ जी के नाम पर किया गया। ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता मल्लिनाथ जी के बारे में थी। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं मामा देव, जिन्हें बरसात के लोक देवता भी कहा जाता है। 1 नंबर पॉइंट, मामा देव को बरसात के देवता कहा जाता है। अगला पॉइंट, जालौर जिले के हरजी गांव के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट, पश्चिम राजस्थान के गांव-गांव में इनके थान मिलते हैं। ये सभी जानकारी थी हमारे लोक देवता मामा देव जी के बारे में थी। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं भूरिया बाबा। 1 नंबर पॉइंट, भूरिया बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। अगला पॉइंट, भूरिया बाबा को गौतम ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले लोक देवता आते हैं, वो हैं हरिराम बाबा। 1 नंबर पॉइंट, हरिराम बाबा का जन्म नागौर जिले के जोरडा गांव में हुआ। अगला पॉइंट, इनका प्रमुख मंदिर नागौर जिले के जोरडा गांव में बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र शुक्ल चतुर्थी एवं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। आज हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसी प्रकार राजस्थान जीके का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमारी क्लासेस से जुड़े रहें।